अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में एक सवाल है कि हमल में फॉलिक एसिड कितना खाना चाहिए, या हमल से पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट्स डॉक्टर क्यों देती हैं, या जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपको फर्स्ट सप्लीमेंट जो देती है जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो वो आपको फॉलिक एसिड देती है। तो ये क्या होता है, कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कब इसकी डोजेस हाई होनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू गाइड कर रही होती हूँ, अपने पेशेंट्स को डील कर रही होती हूँ। फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रेगनेंसी में उसको होल्ड करने में, आपके बच्चे के अंदर जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, पैदाइशी नकाइस होते हैं, बीमारियां होती हैं, उससे बचाने में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी खातून ने फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है कि उसके बच्चे में जो पैदाइशी नकाइस होते हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो गया, क्लेफ्ट लिप हो गया, जिसमें ऊपर नीचे के जो मुंह होता है, होंठ होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, या उनके अंदर स्पाइना बाइफिडा है जिसमें बच्चा सही तरीके से बैठ नहीं पाता, उसकी रीढ़ की हड्डी में मसला हो जाता है, या उसको दिल की बीमारियां हो जाती हैं, या वो जहनी तौर पे बीमार पैदा होता है, ऑटिस्टिक चाइल्ड के जो चांसेस होते हैं, ये सारे वो मसले मसाइल हैं जो उन माओं के अंदर होते हैं जो फॉलिक एसिड जिनके जिस्म में उसकी कमी हो जाती है। तो ये हमल के शुरुआती दौर में लेना बहुत मस्ट हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा पैदाइशी नकाइस से दूर रहे, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स उसको ना हो, तो डॉक्टर के मशवरे के बाद आप फॉलिक एसिड ले सकती हैं। ना सिर्फ ये दौरान हमल आपको लेना है, बल्कि हमल से पहले जब आप कंसीव करने के लिए कोशिशें कर रही होती हैं, हस्बैंड से मिल रही होती हैं और ये बेबी प्लान कर रही होती हैं, तब ये फॉलिक एसिड उस वक्त से आपको इस्तेमाल कर देना जो है वो शुरू कर देना है, और कम से कम 3 महीने पहले से इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि आपके जिस्म में जो फॉलिक एसिड की कमी है वो ना हो और प्रीनेटल विटामिन के तौर पे आप इसको ले पाएँ। अब फिर ये सवाल होता है कि फॉलिक एसिड जो है वो क्या आपको दौरान हमल भी लेना है? आप तो पहले ले रही थी, लेकिन क्या इसको दौरान हमल भी लेना है? जी हाँ, फॉलिक एसिड कम से कम आपको पहले ट्राइमेस्टर तक लेना है। पहला ट्राइमेस्टर यानी कि आपके हमल का पहला, दूसरा, तीसरा महीना, आप इन तीनों महीनों में फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेंगी। ख़ास तौर से अगर ये इसकी जो ज़रूरत होती है वो उन ख़वातीन में बढ़ जाती है जिनके ख़ानदान हिस्ट्री में, चाहे हस्बैंड की तरफ से चाहे आपके ख़ुद के ख़ानदान में ऐसा कोई बच्चा है जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट का शिकार है, या जो बीमारियों का मैंने नाम लिया, इस तरह की बीमारियों का, या डाउन सिंड्रोम का, जो मंगोल बच्चे होते हैं, अगर आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री में या हस्बैंड की फ़ैमिली हिस्ट्री में ऐसे बच्चे मौजूद हैं, तब तो इस फॉलिक एसिड का इस्तेमाल आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो डोजेज़ हैं, वो भी हम बात करते हैं इस हवाले से, लेकिन पहले मैं इसकी अफादियत के ऊपर आपको बताना चाह रही हूँ कि फॉलिक एसिड बेसिकली विटामिन B9 होता है, इसको हम फोलेट भी कहते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि पानी में घुल जाता है, और ये इसकी जो आम हालत में एक शख्स को ज़रूरत होती है वो भी होती है। और वो लोग जो एपिलेप्टिक पेशेंट होते हैं, जिन्हें मर्गी का मसला होता है, या इस तरह की जो दिल की बीमारियां होती हैं उन लोगों में, और वो लोग जो किडनी के डायलिसिस करवाते हैं, उन लोगों में इसका इस्तेमाल यूजुअली नॉर्मल हालत में भी इसकी टैबलेट्स उन लोगों को दी जाती हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक औरत जो हामला होने जा रही है, ये जो हामला औरत है, उसको इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ना सिर्फ औरत के लिए बल्कि होने वाले बच्चे में जो बीमारियां होती हैं, पैदाइशी नकाइस होते हैं, उससे बचने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल आपको करवाती है। तो ये जनरली है कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप केमिस्ट की शॉप से फॉलिक एसिड की टैबलेट मंगवा लीजिए। अब इसका डेली जो डोज है वो किस तरह से आपको लेना है, सिंपल, आपको 400 माइक्रोग्राम्स के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। टैबलेट है, आप पानी से इसको ले लीजिए, खा लीजिए इसको, और आपको जब तक कि इस्तेमाल करना है जब तक आप कंसीव नहीं कर लेती, गुड न्यूज़ नहीं आ जाती, और गुड न्यूज़ आने के बाद आपको 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करना है। ये हर औरत के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं इस्तेमाल करनी। और अगर आपकी ख़ुद की फ़ैमिली में या आपके हस्बैंड की फ़ैमिली में कोई मंगोल बच्चा है, कोई एबनॉर्मल पैदाइश है, तब इसकी डोज़ के जो लेवल है, रेशो है, वो हाई हो सकता है। तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए, जब आप पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाएंगी, अपनी फैमिली हिस्ट्री बताएंगी उसको, अपनी पूरी जो मैटरनल हिस्ट्री है या फादर हिस्ट्री है, मतलब आपके हस्बैंड की हिस्ट्री और आपकी हिस्ट्री, ये पूरी मेडिकल हिस्ट्री आप बताएंगी, तो फिर वो डॉक्टर उसकी डोसेज उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकती है कि 600 लेनी है, 500 मिलीग्राम्स माइक्रोग्राम्स लेनी है। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम कि ये फॉलिक एसिड ग़िज़ाओं में
में किस तरह से आप ले सकती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पैदाइशी नकाइस जिन बच्चियों में होते हैं वो आपको उससे कैसे बचना है कि आपको पेट पर गर्म पानी नहीं लगाना। ये बहुत कम बड़ी बुज़ुर्ग बताती भी हैं और ये डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आपने प्रेगनेंसी के शुरू में पेट पर गर्म पानी लगाया, जैसे नहाने में तेज़ गर्म पानी से नहा लिया आप, या आपने चूल्हे के करीब खड़े होकर ऐसे काम किया कि डायरेक्ट आपके पेट पर हीट लग रही है, तो बच्चा उस वक्त बन रहा होता है, उसके मसल्स समझिए कि नेचर जो है वो बच्चे का सांचा बना रही है। जब उसको आप हीट देंगी, गर्माहट देंगी, तो वो जो सांचा है ना, उसकी जो मोल्डिंग है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। तो आपको हमल के शुरुआती दौर में तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना, या आपको गर्माई जो है पेट पर नहीं लगानी, डायरेक्ट इस तरह से नहीं आना आपको चूल्हे के सामने कि आपको जो है पेट पर डायरेक्ट गर्माई मिले। ये तो एक टिप हो गई। इसके साथ आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। कोई भी मेडिसिन हो आप खुद से नहीं लेंगी, इवन कि आपको नज़ला बुखार भी है तब आप अपनी डॉक्टर्स के मशवरे के बाद ही लेंगी। क्योंकि दौरान हमल क्या होता है कि बहुत सारी ख़वातीन का जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। नज़ला है, खांसी है, बुखार है, हमल के जो शुरू के 3 महीने होते हैं वो इसी तरह से गुजर रहे होते हैं। तो हर चीज़ की टैबलेट नहीं लेनी, पेन किलर नहीं लगाने हैं आपको, क्योंकि पेन किलर से एक तो बच्चे के ज़ाया होने का ख़तरा, और बच्चा अगर ठहर भी जाता है तो उसके जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि यही वो बीमारियां जो मैंने आपको बताई, उसके चांसेस थोड़े बढ़े रहते हैं। तो एहतियात बेहतर है कि आइंदा ज़िंदगी में परेशानी से बेहतर है कि आप थोड़ी एहतियात कर लें। चलिए जी, अब बात करते हैं उन खानों की जिनके अंदर फोलिक एसिड या फोलेट कुदरती अमाउंट में मौजूद होता है, जैसे बीन्स हो गए, मटर हो गए, लेंटिल्स हो गई। तो ये जो है इसके अंदर फॉलिक एसिड अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। अगर आप इसको 1 कप लेंगी ना तो 177 ग्राम्स आपको मिल जाएगा इससे फॉलिक एसिड। बहरहाल अगर आप इसके अलावा एस्परेगस है जो घास की तरह होता है, ये आपको अगर आप खाती हैं, क्योंकि शहरों में तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाई जाती हैं, गांव देहात में इस तरह की जो एस्परेगस होता है ये बहुत अच्छी अमाउंट में फॉलिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड अंडों में मौजूद होता है, और जो हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। जो चुकंदर होता है, बीट्स होते हैं, उसके अंदर भी होता है। सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे तुर्श फल होते हैं ना, उसके अंदर नींबू हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंजेस, कीनू हो गया, मौसम्बी हो गई, इस तरह के जो खट्टे तुर्श फल होते हैं उसके अंदर भी मौजूद होता है। इसके अलावा जो ब्रोकली होती है हरे रंग की, जो गोभी की तरह दिखती है, इसके अंदर भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। नट्स और सीड्स के अंदर भी होता है। जो सीड्स होते हैं जैसे सेसमी सीड्स है, तिलों के बीज होते हैं, और सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। उसके अलावा जो बीफ लिवर है, यानी कि जो जिगर होता है ना, जिगर के अंदर किसी भी जानवर का जो जिगर होता है वो अगर बनाते हैं, खाते हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। व्हीट ग्राम यानी कि जो गंदुम होता है, गंदुम के अंदर भी बहुत अच्छी अमाउंट में फॉलिक एसिड मौजूद होता है। एक और चीज़ है, एक और फ्रूट है जिसके अंदर फॉलिक एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। ये उन लोगों के लिए है जो डायलिसिस करवा रहे हैं या जिन्हें और तरह के मसले हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए ये चीज़ हेल्दी नहीं है। तो नाम बता देती हूँ, लेकिन आपको इससे एहतियात करनी है। हमल के 3 महीने तक आपको पपाया नहीं खाना। पपाया यानी कि जो पपीता होता है, इसको नहीं खाना। ये बाकी लोगों के लिए तो फॉलिक एसिड की अच्छी मिकदार इसमें मौजूद है, लेकिन पपाए के अंदर एक और कंपाउंड होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प, तो चाहे इसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसमें जो है ये फ़ायदेमंद नहीं है, तो इससे अवॉइड कीजिएगा। केलों के अंदर, बनानास के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। उसके अलावा जो एवोकाडो होता है, जो नाशपाती की तरह दिखता है एवोकाडो, उसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में फॉलिक एसिड मौजूद होता है, तो इसको आप खा सकती हैं। प्रेगनेंसी में 400 से 800 मिली माइक्रोग्राम तक फॉलिक एसिड आप ले सकती हैं। ये आपकी डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेगी, और कम से कम 3 महीने पहले से और 3 महीने बाद तक। जो पहला ट्राइमेस्टर है पूरा गुजरेगा आपका, और प्रेगनेंसी कंसीव करने से जो पहले 3 महीने हैं उसमें भी आपको ये लेना चाहिए। सारी बातें हो गई फॉलिक एसिड के हवाले से। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी हैं, हेल्दी नट्स और सीड्स लेने हैं। उसके अलावा आपको अपनी जो वाटर इनटेक है, पानी, वो ज़्यादा पीना है ताकि आपके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी फॉलिक एसिड प्रीनेटल विटामिन के हवाले से कि क्या होता है, कब लेना है, क्यों नहीं लेना। तो अगर कोई सवाल जहन में है तो आप कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।